स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्समेंट क्या है स्टूडेंट्स, आप समझिए। उससे पहले आप देखें कितनी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। जो सेलर है उसे हम ड्रॉर बोलते हैं, जो ड्रॉ करता है, बिल लिखता है। जो बायर है उसे हम ड्रॉई बोलते हैं। अब एंडोर्समेंट मीन्स व्हाट? एंडोर्समेंट सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल। यानी ड्रॉर के पास जो बिल है, सेलर के पास, ड्रॉर के पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉर इस बिल का इस्तेमाल कैश और बैंक की तरह कर सकता है पेमेंट करने के लिए। किसको? क्रेडिटर्स को। यानी ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो उसको ड्रॉई से बिल मिला, उसको यूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इन फेवर ऑफ किसको? जिसकी पेमेंट करनी थी। यानी सिंपल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो इस केस में जो सेलर है, जो ड्रॉर था, वो उसे कहलाएगा एंडोर्सर। और जो क्रेडिटर है, जिसकी हमने पेमेंट करनी थी, वो बन जाएगा पे, और जिसे हम एंडोर्सी भी बोलते हैं। एंडोर्सी ऑल्सो, एंडोर्सी, जिसको बिल एंडोर्स किया है। और ड्यू डेट पे, क्योंकि बिल की पेमेंट इसे ही मिलेगी, ये पे भी कहलाएगा। पे का मतलब द पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी तीनों की बुक्स में? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे, जिसे हम एंडोर्सी भी बोलते हैं। देखिए बुक्स ऑफ ड्रॉर में एंट्री देखिए। मान लो ड्रॉर है ए, जिसने गुड्स सेल किया है, ड्रॉई है बी, जो बायर है, और जो एंडोर्सी है यानी पेई है, वो है सी। तो इस केस में देखिएगा फर्स्ट टू एंट्रीज स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल होती हैं। देखिए ए ने बी को गुड्स सेल किया, तो हमारी एंट्री हुई बी टू सेल्स। बी से हमें उसी डेट में क्या मिल गया? बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स रिसीवेबल मिला। तो हमारी जर्नल एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। इसी तरह ड्रॉई की बुक में सिंपल एंट्रीज होती हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, ड्रॉई कौन है? बी। बी ने गुड्स परचेज किया किससे? ए से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। और ए को इसने बदले में क्या दे दिया? बिल्स पेएबल, यानी बिल एक्सेप्ट किया है, तो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यानी फर्स्ट टू एंट्रीज, जो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन है, इनकी जनरल एंट्री सिर्फ ड्रॉर और ड्रॉई की बुक में होंगी। अभी तक जो एंडोर्सी है, क्रेडिटर है, वो कहीं पिक्चर में नहीं है, इसलिए उसकी बुक में कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। नाउ कम टू द पॉइंट। ऑन द डेट ऑफ एंडोर्समेंट, अब वो डेट आती है जिस डेट पर ड्रॉर ने ये चेक अपने किसी क्रेडिटर के फेवर में पेमेंट वगैरह करने के लिए यूज कर दिया और ट्रांसफर कर दिया। यानी डेट ऑफ ट्रांसफर पे क्या एंट्री होगी? जिसको हम बिल ट्रांसफर करेंगे, यानी सी। नॉर्मल देखिए आप, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, सी को हमने डेबिट कर दिया टू सी के पास क्या चला गया? बिल रिसीवेबल। यानी जब तक बिल हमारे पास है तो बी आर डेबिट है, जैसे ही हम इसे किसी के फेवर में ट्रांसफर करेंगे तो बी आर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या हो गई? ट्रांसफर ऑफ बिल की एंट्री हो गई। यानी हमने पेमेंट करने के लिए बिल ट्रांसफर्ड कर दिया किसको? सी के फेवर में, ट्रांसफर्ड टू सी। इस ट्रांजेक्शन का ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, ड्यू डेट से पहले जो ड्रॉर है वो बिल का कोई भी यूज करे, ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होती। यानी ड्यू डेट से पहले ये किसी के भी फेवर में इसको ट्रांसफर करे, एंडोर्स करे, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराए, ड्रॉई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इस डेट में बिल किसको मिला है? देखिए सी को, जो एंडोर्सी है। सी को बिल मिला है, तो जिस भी पर्सन को बिल मिलता है वो अपनी बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देता है। देखिए इसकी एसेट इंक्रीज हो गई। मिला किससे है बिल? याद रखिए, इसको बिल ए से मिला है, बी से नहीं। सी को बिल मिला है ए से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ये किसकी बुक में एंट्री हुई? एंडोर्सी की बुक में, यानी जिसको बिल मिला है। नाउ कम टू द ड्यू डेट। अब बिल की ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट पे क्या होता है? आप देखिए, ड्रॉई को पेमेंट करनी है, और जिसके पास बिल होता है उसे बिल के पैसे मिलते हैं, और उसे बोलते हैं पेई।
अब देखिए यहाँ पे ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर के पास तो बिल है ही नहीं। ड्रॉर ने ये बिल यूज करके किसको दे दिया था, एंडोर्सी के दे दिया था। तो ड्यू डेट पे ड्रॉर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई की बुक में आइए, ड्रॉई की बुक में तो सिंपल एंट्री होती है। देखिए ड्रॉई के लिए तो ये बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है और ड्यू डेट पर इसने इसकी पेमेंट करनी है। तो जब ड्यू डेट पर ये इसकी पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी गिवन हो या जो आप लिखना चाहें, यानी बीइंग बिल मेट, बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई। और बिल की पेमेंट मिली किसको है, एंडोर्सी को, सी, क्योंकि उसके पास बिल है। तो अपनी बुक में एंट्री करेगा या तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से कोई भी डेबिट कर लीजिए। टू बिल कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी इसको अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बिल, बिल का अमाउंट मिल गया ड्यू डेट पर। तो ये था एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, जिस दिन बिल एंडोर्स होगा ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जिस दिन बिल एंडोर्स होता है ड्रॉई से, इससे ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है, उस दिन एंट्री होती है सिर्फ ड्रॉर की बुक में और एंडोर्सी जिसको बिल दिया गया। अब ड्यू डेट पर आए, ड्यू डेट पर ड्रॉर की बुक में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि इसके पास तो बिल है ही नहीं। ड्रॉई को एज यूजुअल पेमेंट करनी है, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं किसके पास बिल है, जिसके भी पास बिल होगा उसे तो पेमेंट करनी है सिर्फ। इसकी बुक में हमेशा ये एंट्री होनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जिसके पास बिल है जब उसे ड्यू डेट पर पेमेंट मिलती है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इसको वीडियो को बार बार सुनकर प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।